हेलो दोस्तों, इलेक्ट्रॉनिक्स नॉलेज बाय एम के किस चैनल में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, मेरा चैनल जो है इलेक्ट्रॉनिक्स नॉलेज के ऊपर ही आधारित है और मैं नई नई जानकारी आपको देता हूँ इलेक्ट्रॉनिक्स के क्षेत्र में। ज़्यादातर जानकारी जो है टेलीविज़न और रेडियो के बारे में होती है। रेडियो और टेलीविज़न जो है ये इलेक्ट्रॉनिक्स की प्रगति का एक बेस था। मतलब यहीं से जो है इलेक्ट्रॉनिक्स जो है जन जन में पहुंचा और लोगों ने इसका जो है उपयोग करना चालू किया। अब मेरे वीडियो ऐसे लोग देख रहे हैं जिनको इलेक्ट्रॉनिक्स का नॉलेज है और वो काम भी करते हैं, और दूसरा जो है जो इलेक्ट्रॉनिक्स की नॉलेज तो रखते हैं लेकिन उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक्स में कोई वर्किंग नहीं की, लेकिन उनको इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट लगता है, इसलिए वो इलेक्ट्रॉनिक्स की वीडियो देखना पसंद करते हैं। और तीसरा जो है ऐसे लोग हैं जो फॉल्ट फाइंडिंग करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स के पीसीबीज को या इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट्स को ठीक करते हैं। तो मैं उनको अपनी नॉलेज से जो है जानकारी देता हूँ जितनी मेरे पास नॉलेज है, क्योंकि नॉलेज तो अथाह होती है और नॉलेज का कोई लिमिट नहीं होता है। लेकिन मैंने जो भी अपने जीवन काल में इलेक्ट्रॉनिक्स के क्षेत्र में जानकारी ली है उसको मैं शेयर कर रहा हूँ, ताकि लोगों को मेरी इस जानकारी से कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ लाभ हो सके। तो दोस्तों, आज मैं आपके सामने सर्विस कोड के बारे में बताने जा रहा हूँ कि सर्विस कोड क्या होता है। ये इस प्रकार से आप समझ सकते हैं कि पहले जो है टेलीविज़न, जो कलर टीवी के आविष्कार के बाद जो है टेलीविज़न का पूरा सर्किट जो है एनालॉग था। लेकिन फिर एनालॉग में जो हर एक जगह प्रीसेट और डिले लाइन लगी रहती थी। प्रीसेट जो है उसको एनालॉग वोल्टेज कम ज़्यादा करके ट्रांजिस्टर की वोल्टेज को कम ज़्यादा या सिग्नल को कम ज़्यादा किया जाता था, और डिले लाइन से डिले लाइन लगाई जाती थी माइक्रो सेकंड की, उससे सिग्नल को डिले किया जाता था माइक्रो सेकंड में। तो ये सब चीज़ें शुरू में यूज़ होती थी, लेकिन फिर बाद में माइक्रो कंट्रोलर आ गए। माइक्रो कंट्रोलर आने के बाद एक पूरा कंट्रोलर जो है पूरे टेलीविज़न को या और भी इक्विपमेंट्स हैं उसको पूरा, जैसे इन्वर्टर में पहले एनालॉग था पूरा, अब जो है माइक्रो कंट्रोलर लग गया है। तो उसकी प्रोग्रामिंग की जाती है माइक्रो कंट्रोलर की, और पूरा कमांड उसके पास रहता है, और उसी कमांड को खोल करके हम टेलीविज़न की सेटिंग करते हैं। उसमें प्रीसेट का कोई महत्व नहीं रह जाता, जिसमें चाहे कलर हो चाहे सिग्नल्स हो। तो आज मैं वही आपके सामने शेयर करता हूँ। तो दोस्तों, सर्विस कोड को खोलने के लिए अलग अलग टेलीविज़न के अलग अलग तरीके होते हैं। जैसे सोनी के लिए अलग होता है, एलजी के लिए अलग होगा। ये जो सामने आप टीवी देख रहे हैं इसमें लोकल किट लगी हुई है, पुराना टीवी है और इस टीवी में लोकल किट लगी है, तो इसका अलग ही टेक्निक है इसको सर्विस कोड को खोलने के लिए। और पहले इसमें जो कंपनी का किट लगी थी, बाद में इसको मैंने किट चेंज कर दी थी। तो कंपनी के किट का सर्विस कोड अलग था, अब इसका सर्विस कोड अलग हो गया है। और जैसे एलजी के टेलीविज़न जो सीआरटी टीवी है उसमें पैनल के बटन को ओके और रिमोट के बटन को ओके दोनों एक साथ दबाएंगे तब उसका सर्विस कोड खुलता है। और सर्विस कोड में सबसे बड़ी बात यह है कि अगर सर्विस कोड में जो भी सेटिंग अगर आप एक बार छेड़ देंगे तो उसको डिस्टर्ब कर देंगे, तो फिर वो, अगर आपने पहले से लिखा हुआ है उसकी फोटो खींच के रखी हुई है तो आप सेट कर सकते हैं, वरना सेट नहीं कर सकते हैं। तो और ये किट चेंज करने के बाद जो है जब नई किट आती है तो उसमें देखिए ये इस प्रकार का जो है एक पेपर आता है। इसमें सर्विस मेनू फॉर तोशिबा ओईसी किट है। इसमें शुरू में लगा रखे कि वॉल्यूम 0 के बाद पैनल की में माइनस वॉल्यूम और रिमोट से डिस्प्ले का बटन एक साथ प्रेस करेंगे तो आपका सर्विस मेनू खुल जाएगा। तो देखिए अब ये इसके अंदर जो है मैंने ये पिक्चर मोड में इंस्टॉल में जा करके अगर मैं इसका ब्लू बैक ऑन कर दूंगा तो ये ब्लू बैक हो जाएगा, लेकिन अभी वीडियो में इसका सही नहीं आएगा, इसलिए मैंने इसको जो है इंस्टॉल करके इसको जो है ब्लू बैक ऑफ कर दिया है। तो अब जो सर्विस कोड खोलने के लिए इसने बताया है कि वॉल्यूम कंट्रोल का माइनस पे पोजीशन पे लाएंगे। तो देखिए वॉल्यूम कंट्रोल का ये माइनस पोजीशन पे है। अब मैं क्या करूंगा, ये रिमोट से
रिमोट से मैं इसका वॉल्यूम कंट्रोल का माइनस पोजीशन और इसका ये डिस्प्ले बटन जो है एक साथ दबाऊंगा तो ये सर्विस कोड खुल जाएगा। देखिए मैंने इसको दबाया तो ये अभी ठीक से दबा नहीं, तो इसको मैं दोबारा से दबाने की कोशिश करता हूँ। देखिए सर्विस कोड खुल गया। तो ये सर्विस कोड खुलने में इसमें जो जो सेटिंग करनी है इसके अंदर, जैसे ये F0 है, F1 है, इस टाइप की सेटिंग्स इसमें दे रखी है कि आपको यहाँ पे सेट करना है, ये सारा दे रखा है। लेकिन अब टेलीविज़न के जो CRT की पोजीशन जो होती है उसकी जो क्वालिटी है और उसकी अपनी सेटिंग जो है कैसी है, उसके कैथोड कैसे हैं, उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। तो ये सर्विस कोड जो है आपका उसके हिसाब से भी सेट करना पड़ता है। ये किट जो है बड़े टीवी में भी लग जाता है और छोटे टीवी में भी लग जाता है। तो ये किट जो है जनरली इसके अंदर जो CRT के नेक पे जो है बड़े CRT बेस लगा हुआ था, लेकिन ये पोर्टेबल में लगा था। मैंने CRT बेस करके चेंज करके इसको जो है पोर्टेबल में लगाने के लिए सूटेबल किया। तो अब ये देखिए इसके अंदर आपको मैं ये दिखा देता हूँ कि ये सर्विस कोड खुल गया है। देखिए थोड़ा सा मैं इसको दिखा देता हूँ। देखिए F3 मॉडल F3 मोड खुला हुआ है। ये तो ये F3 मोड खुला हुआ है और इसकी जो है म्यूट बटन दबाएंगे तो ये आगे बढ़ेगा। जैसे F4 खुल गया, F5 खुल गया, F6 खुल गया, F7 खुल गया, F8 खुल गया, F9 खुल गया, F10 खुल गया, F11, F12, F13, F14, F15, F16, F0 पे फिर आ गया। तो इसमें देखिए जो जो सेटिंग आप कर सकते हैं उसमें F0, F1 और F0, F1, F2, F3 के बाद जो है आप F4 के F5, F6 के बाद F7, F8 पे कोई सेटिंग नहीं छेड़नी है। F8 है, फिर F9 है, ठीक है जी। तो F9 है, इस टाइप का जो है F10 है, तो आप इसमें ही ये सेट कर सकते हैं। तो F0 में जो देखिए जो R कट है, ये पहले कलर की सेटिंग है। इसके अंदर R कट है और C कट है और B कट है, GRDV है, और तो इसका मतलब R कट का मतलब रेड कट है और G कट का मतलब ग्रीन कट हो गया और B कट का मतलब ब्लू कट हो गया और ये ग्रीन ड्राइव है, DRV का मतलब ब्लू ड्राइव है और U ब्लैक है। तो इसके अंदर जैसे मान लीजिए कि R कट 80 पे है, तो अगर मैं ये देखिए जोन सा सेट करना है रिमोट से, ये रिमोट से जो है आप ये रिमोट से जो है इसके अप डाउन से ऊपर नीचे कर सकते हैं। अब R कट है, अगर इसमें इसका कम करने लगूंगा तो R का जो है कट जो है कम हो जाएगा ऐसे करके। तो ये 80 पे इस बता रखा है, ये 80 पे। तो ये 57, 58 देखिए ये 80 पे है और ये ग्रीन कट भी कायदे में 80 पे होनी चाहिए, लेकिन ये इस पे सेटिंग 40 पे आ रही है। ब्लू कट 80 पे है और ग्रीन ड्राइव जो है 40 पे है। अब इसकी सेटिंग इसमें कम है क्योंकि अगर मैं 80 पे कर रहा था, डिफॉल्ट 80 बताई हुई है, लेकिन इसमें जो है इसका ग्रीन सिग्नल जो है बहुत ज्यादा बढ़ जा रहा था। तो अब जो है दोस्तों, अगर मैं फिर जो है म्यूट का बटन दबाता हूँ, फिर म्यूट का बटन दबाता हूँ, देखिए तो F1 आ गया, तो हॉरिजॉन्टल पोजीशन आ गई। देखिए हॉरिजॉन्टल पोजीशन आ गई और ये जो है इसको अगर मैं हॉरिजॉन्टल पोजीशन 15 पे था तो ये ऊपर नीचे पिक्चर होगी। ये 15 है, इस टाइप का जो है VLC LC इस टाइप का है, इसमें जो हॉरिजॉन्टल पोजीशन है। और फिर मैं म्यूट का बटन दबाऊंगा तो F2 आ गया। इसके अंदर ज़्यादा कोई वो नहीं है इसके अंदर। अब ये ब्राइटनेस कलर AGC का है, तो इस SCNT ये 9 पे है, तो ये जो है ऐसे करेंगे तो ये 15 तक है। इसका मतलब जो है ब्राइटनेस के स्क्रीन पे बिना खोले ब्राइटनेस का सेटिंग है। और इसके बाद जो है BA1 BA2 टाइटल, ये जो है जो ये टाइटल आप देख रहे होंगे, ये देखिए ये टाइटल है।
तो ये टाइटल का कलर जो है कौन सा पिंक चाहिए, कौन सा ग्रीन चाहिए, कौन सा वो चाहिए, ये इसके लिए है। जैसे मान लीजिए कि मैंने टाइटल जो है 7 पे कर दिया मान लीजिए, तो अब जो है ये इसका जो है टाइटल जो है वाइट, ये मेन्यू का बटन जो है वाइट हो गया। और अगर इसको 6 पे कर दिया और अनसेलेक्ट जो है 5 पे है, अगर मैं 4 पे कर दूंगा तो देखिए ये रेड हो गया और ये ब्लू हो गया, ये ग्रीन हो गया, देखिए सारे चेंज होता रहेगा। 5 अनसेलेक्ट जो है 5 पे ये पिंक हो रखा है, और अगर 4 पे ये अनसेलेक्ट जो है रेड हो गया, और अगर 3 पे करता हूं तो अनसेलेक्ट जो है, जो सेलेक्ट नहीं है वो जो है ब्लू हो गया। तो ये जो है इस टाइप का ये सेटिंग है, ये देखिए। और अनसेलेक्ट 4 पे करूंगा तो रेड हो गया, अब देखिए ये सारे रेड हो गए। तो इस टाइप की एक ये सर्विस कोड में जो है, फिर म्यूट का बटन दबाएंगे तो ये कोई इसका जूम है, जूम का बटन होता है। जूम करने पे जो है पिक्चर छोटी बड़ी होती है, तो जूम करने पे 41 पोजीशन जो है कितना जूम करना है ये सेटिंग है। बाकी और कोई विशेष इसके अंदर सेटिंग नहीं है। और ये भी कोई ट्यूनर सेक्शन का है, पहले चैनल होते थे उसके सेक्शन का है ये। लैंग्वेज सेलेक्ट जो है 1 है, अगर मैं इसको 0 पे कर दूंगा तो ये लैंग्वेज केवल एक ही सेलेक्ट होगी, बस 0-1 है इसके अंदर। तो अगर जैसे ये ट्यूनर सेलेक्ट 0 पे है, इस टाइप की सेटिंग है ये ज़्यादा। और अब ये साउंड का है, बैलेंस अराउंड, ये तो इसके अंदर कुछ नहीं, क्योंकि एक आईसी लगी हुई है इसलिए इसका कोई यूज़ नहीं है। और ये भी सेट नहीं छेड़ सकते, कलर डीवीडी ये सब कुछ नहीं छेड़ सकते। और सिंक डिटेक्टर F14 HVAC ये भी कुछ नहीं छेड़ सकते, ये भी कुछ नहीं छेड़ सकते। तो ये दोस्तों ये सर्विस कोड जो है टेलीविज़न के इस प्रकार से खोला जाता है, और उसकी सेटिंग लगभग इस टाइप से की जाती है। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, आपकी नॉलेज भी बढ़ी होगी कि ये सर्विस कोड जो है टेलीविज़न में कैसे खोला जाता है। अब इसके अंदर, इस रेडियो के अंदर, इस टेलीविज़न के अंदर FM भी है। तो अब इसके अंदर FM का अगर म्यूट में जाते हैं तो FM का मैं बताता हूँ आपको। जैसे इसके अंदर जो है F7 में देखिए, ये F7 में FM यूज दे रखा है। तो अब मैं F7 में जाता हूँ, 3 4 5 6 7 F7 में जाता हूँ। अब ये देखिए मैंने FM यूज 0 कर रखा है, तो मतलब ये FM नहीं चलेगा। अगर इसको मैं अगर 1 पोजीशन पे कर देता हूँ, ये FM यूज है, ये 1 पोजीशन कर दूंगा तो ये FM चलने लगेगा। मैंने FM इसका बंद कर रखा है। अब AV2 यूज, अगर AV2 यूज है ऑडियो वीडियो का सेकंड अगर टर्मिनल है, अगर उसको 1 कर दूंगा तो ये एक बार ऑडियो वीडियो दबाएंगे तो AV1 आएगा, और एक बार ऑडियो वीडियो दबाएंगे तो AV2 आएगा। तो इस टाइप की जो है सेटिंग जो है इसके अंदर होती है सर्विस कोड के अंदर। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी आप ये कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। और आपको सर्विस कोड अगर आपको पता भी हो तो सर्विस कोड को छेड़िएगा मत, इसे ओपन मत करिएगा आप। ये मैंने केवल जो है एक जानकारी के तौर पे वीडियो जो है आपको दी है। अगर आप सर्विस कोड अगर इसको हटाएंगे या उसको कुछ करेक्ट करने की कोशिश करेंगे तो आप इसकी फोटो खींच लीजिएगा, कॉपी पे लिख लीजिएगा, ताकि इसकी पुरानी पोजीशन को आप सेट कर सकें। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी आप जरूर बताइएगा कमेंट में, और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए, और कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद।